बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, पुष्पराज के ठिकानों पर छापेमारी इस वक्त जारी है। करीब 8 घंटे से यह छापेमारी कार्रवाई लगातार की जा रही है। 3 राज्यों के करीब 25 ठिकानों पर छापा मारा गया है। पुष्पराज जैन के 6 बैंक खातों की भी जांच की जा रही है। तो 3 राज्यों में करीब 25 ठिकानों पर यह छापेमार कार्रवाई ताबड़तोड़ एक के बाद एक कार्रवाई। और इत्र कारोबारी समाजवादी पार्टी के जिन्होंने नवंबर महीने में ही समाजवादी इत्र लॉन्च किया था, वो मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। अखिलेश के करीबी माने जाते हैं। अब उनके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई जो हो रही है, इसके बाद इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां जहां पर आईटी की टीम पहुंची छापा मारने के लिए। हमारे साथ अशोक तिवारी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। इस पर अपडेट्स के साथ सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अशोक, अभी तक कोई ब्यौरा दिया गया है? ये जो कार्रवाई छापे पड़े हैं अब तक, इसमें क्या कुछ निकला है? देखिए, दरअसल सुबह 7 बजे से पुष्पराज सिंह के अलग अलग जगहों पर जहां पर उनका रेजिडेंस है, जहां पर उनके ऑफिस है, वहां पर टीम लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी तक जो आवाजाही है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित रखी गई है। जो विभाग है उसकी तरफ से कोई जानकारी या ब्यौरा अभी साझा नहीं किया गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि देर शाम तक पूरी जो छापेमारी की गई है उसको लेकर एक जो ब्यौरा है पूरा वो सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आज अखिलेश यादव कन्नौज में उनका पहले से दौरा प्रस्तावित था, जहां पर उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस घटना को लेकर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश भी की। और दूसरी तरफ अमित शाह जो कि अयोध्या के दौरे पर थे, उन्होंने भी इस पूरी घटना को लेकर समाजवादी पार्टी पर एक गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए ये लोग थे जिनके यहाँ इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है और उसका सबसे ज्यादा जो उसकी पीड़ा है वो अखिलेश यादव को हो रही है। तो कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो कोशिश यही की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि ये जो छापेमारी की गई है इसको लगातार लोगों के जहन में रखा जाए और इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं के कनेक्शंस बताए जा रहे हैं और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में जो कैश है वो आखिरकार उनके घर में कहां से आया, किस पर्पस से आया और आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में कैश को घर में रखने के पीछे की बड़ी वजह क्या थी। तो अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। शाम तक ये कहा जा रहा है कि जो विभाग है उसकी तरफ से पूरी रेट को लेकर जो ब्यौरा है वो सार्वजनिक किया जाएगा। अशोक, आरोप प्रत्यारोप तो होगा, लेकिन अभी रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि देश में जब नोटबंदी हुई थी समाजवादी पार्टी ने इसका खूब विरोध किया था। और क्यों विरोध किया था अब वो समझ आ रहा है जब दीवारों से नोट निकाले जा रहे हैं। ये मामला क्या इतना गंभीर बनेगा आने वाले समय में कि चुनाव में मुद्दा मिल पाए, बीजेपी को मुद्दा बन पाए? ये देखिए, अगर आप बीते कई दिनों के जितने भी दौरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं के हो रहे हैं उनके अगर आप संबोधन पर नजर डालिए तो हर एक सभा में, हर एक रैली में बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से ये जो छापेमारी की जा रही है जिसमें बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है उसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है और उसका समाजवादी पार्टी से कनेक्शन भी साबित करने का पूरा प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। और आप देखिए कि जैसे जैसे बड़े नेताओं के दौरे उत्तर प्रदेश शुरू हो रहे हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह का आज का दौरा आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रायबरेली में नहीं बल्कि बीते दिनों उनकी जहां जहां पर सभा हुई उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर, ये जो आईटी की रेड हुई इसको लेकर अब तमाम तरह के आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाए। तो बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो कैश की बरामदगी है इसको बड़ा मुद्दा बनाया जाए। जनता के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से देखी जा रही है कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका समाजवादी पार्टी से कनेक्शन है और इतनी बड़ी संख्या में अगर कैश उनके घर से बरामद हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो गंभीर आरोपों के घेरे में भी खड़े हो रहे हैं। तो ये कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो एजेंसीज है उनका दुरुपयोग बीजेपी सरकार की तरफ से किया जा रहा है और आने वाले समय में वो चुनाव आयोग के सामने भी इस पूरे जो रेड की प्रक्रिया है या फिर जिस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है इसको लेकर वो चुनाव आयोग भी जाने वाले हैं। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा। पिछली बार समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही थी कि अगर छापे पड़े तो मिला क्या पीयूष जैन के यहाँ, ये तो बताया जाए। शुरुआती और एक और जब कारोबारी के यहाँ छापा पड़ा था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।